गाइस, कैसे हैं आप? जरूर अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी जरूर रख रहे होंगे। मैं सीमा नाज लेकर आ गई हूँ आज फिर आपके लिए एक वीडियो। ये वही पुल है हलालपुर का जहाँ पर उन चारों युवकों की डूबने से मौत हुई है। ये देखिए यहाँ पर आज पुलिस की गाड़ी खड़ी है और ये आसपास किसी को फटकने भी नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो लड़के खुद ना कूदे हों बल्कि नहर ने उन्हें खींच लिया और अगर हम जाकर खड़े होंगे तो हमें भी नहर खींच लेगी। सीधी खबर आपके लिए लेकर आ रही हूँ सहारनपुर से और उसी स्पॉट से जहां पर सोमवार को दोपहर को 4 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। जी हां, ये वही पूर्वी यमुना नहर है जिसमें परसों सोमवार नहाने के लिए आए 4 युवकों की डूबकर मौत हो गई है। की दोपहर वो लोग नहाने तो आए लेकिन जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाए। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। यह खबर है सहारनपुर की। सहारनपुर के बिल्कुल बीचों बीच ये पूर्वी यमुना नहर है जो बहती है और गर्मी में ठंडक का बहुत बड़ा साधन है। पूरे ही शहर से लगभग आमतौर पर बच्चे, बड़े, लड़के सब लोग यहाँ पर इसके जो भी आसपास पुल बने हुए हैं उन पर यहाँ पर नहाने के लिए अक्सर आते रहते हैं और बहुत ज्यादा जमावड़ा उन पुलों पर लगा रहता है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक पुल है जहां पर आए दिन डूबने से लड़कों की मौत होती रहती है, जहां से यह खबर आ रही है वो सबसे ज्यादा व्यस्त पुल है और कहा जाता है कि उस पुल के नीचे एक पुल बना हुआ है जहां पर अक्सर युवकों की मौत होती रहती है। मरने वालों में 4 लड़के हैं जिसमें कलीम है 35 साल का है जो आली के मोहल्ले का रहने वाला था, जुबैर है 34 साल का जो नवाबगंज का रहने वाला था, साकिब है 26 साल का जो खाताखेड़ी का रहने वाला था और अदनान है 18 साल का इंदिरा कॉलोनी का जो कि सहारनपुर इंदिरा कॉलोनी का ही रहने वाला था। कहा जा रहा है कि ये चारों के चारों लड़के अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे और चारों ही लड़के कमाने वाले थे। अब आप सोच सकते हैं कि उन चारों परिवारों के ऊपर किस तरह की मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका होगा। पहले तो कभी हमने इन किनारों पर कभी भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी क्योंकि अक्सर हम भी यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर अक्सर मुआयना किया है, तो यहाँ पर कभी कोई सुरक्षा के लिए कोई पुलिस वगैरह मैंने कभी खड़ी हुई नहीं देखी। लेकिन डूबने से मौत हुई है वहां पर पुलिस लगातार बनी हुई है, तो आज लोगों को नहाने तो क्या देगी बल्कि जो आसपास लोग वहां पर जाकर खड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ इसी पुल से उन लोगों की डूबने से मौत हुई है इसी जगह पर, तो वहां पर उन लोगों को भी बल्कि वो दूर से ही भगा दे रहे हैं, आसपास किसी को आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़के खुद ना कूदकर नहर ने उनको खींच लिया हो। आज यही बिल्कुल फीलिंग आ रही है, यानी कि इतनी कड़ी वहां पर सुरक्षा बना दी गई है। लेकिन उस पुल के अलावा बाकी अगर आप इस पूरी नहर के पुल को देखेंगे तो जगह जगह पर सेम उतनी ही आज भी भीड़ लगी हुई है जितनी पहले उस हलालपुर वाले पुल पर लगी रहती थी। तो सवाल ये उठता है कि यह सुरक्षा क्या सिर्फ उसी जगह पर होगी जहां पर उन 4 लड़कों की डूबकर मौत हो गई, या फिर इस हर पुल पर इसकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बात दरअसल ऐसी थी कि 4 दोस्त इकट्ठे होकर नहर पर नहाने के लिए आए और जब वो नहर में कूद गए तो वहां पर अचानक से शोर की आवाज आने लगी कि वो लड़का डूब रहा है, उसको बचाओ उसको बचाओ। और देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने 2 लड़के डूब गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने तैराकों को बुलाया और जब तैराकों ने उस कुंड में कूदे और जब लाशें निकाली तो वहां से 2 लाश नहीं बल्कि 4 लाशें निकली, यानी कि वो चारों के चारों लड़के डूबकर मर चुके थे। घंटे की मशक्कत के बाद चारों लाशों को बाहर निकाला जा सका। उसके बाद चारों को ही मोर्चरी में पुलिस ने रखवा दिया है और कहने लगी कि अब इनका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं, जो मृतक हैं उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमें किसी पर भी शक या शुबा नहीं है कि इनका किसी ने हत्या की है, बल्कि ये खुद ही डूबकर मरे हैं, तो हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है। इसीलिए पुलिस ने भी पंचनामा भरकर चारों मृतकों को उनके घर वालों को सौंप दिया और पुलिस ने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इस तरीके से किसी भी खतरनाक पुल पर नहाने के लिए ना जाएं, क्योंकि यह मौसम टाइम है, मतलब ऐसा कि जो ऊपर से ये नहीं पता कि पानी कब छूट जाता है, कब क्या हो जाए, किस अनहोनी की आशंका हो, तो इसलिए बिना सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे स्थानों पर जाना बंद करें। तो गाइज आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने बच्चों का, लड़कों का पूरा ख्याल रखें, उनको अवेयर करें कि इस तरीके से नहर पर नहाने के लिए ना जाएं। सहारनपुर के अंदर जगह जगह छोटे छोटे स्विमिंग पूल बना दिए गए हैं जिनके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, तो आप लोगों को अगर नहाना है, ठंडक लेनी है बॉडी को, तो आप लोग वहां चले जाइए, लेकिन इस तरीके से अपनी जान को खतरे में ना डालिए, क्योंकि आप तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ आपके परिवार पर जो गुजरती है आपके जाने के बाद उसका जो खामियाजा है वो सिर्फ आपके परिवार को ही भुगतना पड़ता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आपको जागरूक कर देने वाली वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अवेयर रहे और अपने बच्चों से बात करें कि ऐसी जगहों पर वो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो हर जगह आपके लिए मौजूद नहीं हो सकती। तो आपका भी एक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि आप ना खुद जाएँ और ना ही किसी और को वहाँ पर इस तरीके से जाने के लिए दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।